सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 569 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सनी टी एडिटर एंड JNC7 थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर टीमर्स मेंबरशिप। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन और उसकी सारी टीम रैनकोंग और उसकी टीम को घूर रहे होते हैं। जिसके बाद ज़ूफेन रैनकोंग से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम में से बिल्ली कौन है और चूहा कौन है, फिर भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ यहाँ से भाग करके अपनी जान बचाने का। लेकिन फिर भी अगर तुम पकड़े गए तो बिल्ली को उसका खाना मिल जाएगा। तो कहते ही फिर ज़ूफेन काउंटडाउन शुरू कर देता है। इसके शुरू होते ही रैनकोंग और उसके सभी साथी बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वहाँ से तेजी से सभी लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। जिसके बाद बाहर से सभी लोग भी उस स्क्रीन के ऊपर उन सभी लोगों को इधर उधर भागता हुआ ही देख रहे होते हैं। जबकि ये सब कुछ देख करके जेंटल स्वॉर्ड भी कहता है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि सभी के सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स ही बिल्कुल सेम होते हैं। वो सभी के सभी अपने अंदर की बुराई का प्रदर्शन करने से बिल्कुल नहीं चूकते और जब भी मौका मिलता है वो दूसरे को हरास करने से कभी नहीं चूकते। तो तब इस पे हान यनफेंग कहता है कि हाँ, इसे ही तो एब्सोल्यूट पावर कहते हैं। और क्या आपको लगता है कि क्या आप अपने बराबरी के मैच में कभी ऐसा कुछ देख सकते हैं? तो इस पे जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। क्रुएल्टी तभी सामने आती है जब और में से एक पक्ष के पास में एक काफी बड़ा एडवांटेज हो। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ एक्ट करके ज़ूफेन बाकी के सभी लोगों को ये दिखाना चाहता है कि अगर कोई भी उसके साथ में किसी भी तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो चाहे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका हाल यही होगा। इस पे हान यनफेंग उससे कहता है कि क्या तुम अब भी उसके रास्ते के बीच में खड़े रहोगे? तो तब इस पे जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि अब परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे तो बस ये जान करके खुशी होगी कि मैं एक इस तरीके के एक्सपर्ट के साथ में फाइट लड़ पा रहा हूँ। तो जेंटल स्वॉर्ड की ये बात सुनकर तो हान यनफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहता है कि एक हारने वाली लड़ाई लड़ने में मूर्खता है। हालांकि एक कल्टीवेटर जिसका कि नेचर नेचुरली तौर पर दूसरे के अगेंस्ट ही जाकर के खड़ा होता है, उसे हमेशा ही हार या जीत की परवाह किए बिना अपने अपोनेंट से लड़ना चाहिए और अपने आगे आने वाले किसी भी खतरे का सामना करना चाहिए। और अगर मैं इस तरीके से किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से डरता हूँ तो आखिर मैं भविष्य में कल्टीवेशन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? तो अब अपने मन में ये सब सोचने के बाद में हान यनफेंग अपनी आंखें खोल करके देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं पहले कुछ गलत था। इसी के साथ में मैं वापस से स्क्रीन पर चल रहे उन सभी लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी उस स्क्रीन के सामने एक जगह पर हमें दोनों एक्सीलेंटों को भी दिखाया जाता है। एक्सीलेंट हायरन तो एक्सीलेंट बाइमी से कहते हैं कि क्या तुम खुद ये नहीं देखना चाहते? तो एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि मुझे ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है और अब ये सब कुछ बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल बकवास है। तब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन वहीं पे सुमेरु वर्ल्ड में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए तेजी से कहीं पे जा रहा होता है और फिर वो एक जगह पर रुकते हुए अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से यही जगह वो जगह होनी चाहिए। इस मॉनिटरिंग अरे का ब्लाइंड स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे कि कोई भी मुझे बाहर से नहीं देख सकता है। इतना सोचते फिर ज़ूफेन अपने पास से अपना एक सीक्रेट स्टोन बाहर निकालता है और फिर उसके बाद में ज़ूफेन उस स्टोन के ऊपर अपनी एनर्जी गैदर करने लगता है। इसके बाद वो स्टोन भी तेजी से ग्लो करने लगता है और फिर ज़ूफेन को कुछ पता चलता है और फिर ज़ूफेन अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है और फिर ज़ूफेन को एक दिशा के बारे में पता चलता है जिस दिशा की ओर ज़ूफेन जाने लगता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन काफी ज्यादा दूर तक उन पहाड़ियों के ऊपर उड़ता हुआ उन्हीं में से एक काफी ज्यादा ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता है और फिर उस पहाड़ी के ऊपर से उस सारे एरिया को देखने लगता है और फिर ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं ये जानता था कि यहीं पे वेस्टर्न लैंड की सीक्रेट माइन है और आखिर कौन जानता था कि उन्होंने इस माइन को यहाँ पर सील कर दिया होगा। इसलिए तो मैंने सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे ये चूहे बिल्ली का खेल स्टार्ट किया। और जैसा कि ज़ीवुये ने कहा था कि पांचों भूमि के सीक्रेट माइंस के दौरे को हमेशा केवल उनके एंड पर ही किया जा सकता है और उनकी ज्यादातर ओट्स को तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरे के साथ में प्रोटेक्टेड किया जाता है जिसे कि केवल सीक्रेट डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा ही रखा जा सकता है। लेकिन फिर आखिर मेरे अलावा ऐसा कौन होगा जो कि खुद को उड़ा करके इस मोरल डोमेन में समा जाएगा और इतना ज्यादा नीचे गिर पाएगा? इसके अलावा सीक्रेट डोमेन में नीचे उतरने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि एक संत के लिए भी इसे तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस मामले में इसका आंसर इससे ज्यादा अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता और मेरे ख्याल से ये सब कुछ 5 सीक्रेट बीस्टों से संबंधित होना चाहिए। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन नीचे की जमीन को छू करके इस सब चीजों की जांच करने लगता है और फिर आगे अपने मन में कहता है इस वॉल्टिंग गुंगबेंग ने यंग सेंगजी यानी कि गू सेंगटोंग को बंदी बनाते हुए कहा था कि मुझे बाकी के सीक्रेट बीस्टों की तलाश करनी होगी और ये सीक्रेट माइन इतनी ज्यादा कीमती है कि इसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दर्जनों मॉनिटरिंग अरे से घेर दिया गया है। और इस बात को तो मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इस सब को सीक्रेटली तौर पर बिछाया गया है। लेकिन तुम्हारे लिए ये शर्म की बात है कि
तुम लोग आज मुझसे मिले, क्योंकि जब बात कोई अरे सेटअप करने की आती है तो मैं इस चीज में तुम सभी लोगों का ग्रेट 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 एंसेस्टर हूँ। कहते ही ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड के पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर आगे हमें देखा जाता है कि ज़ूफेन उन सभी मॉनिटरिंग अरे से बचते हुए बड़ी तेजी से उस रास्ते की ओर ही जा रहा होता है। उनमें से कोई भी आंख कोई भी अरे उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। उसके बाद ज़ूफेन इसी तरीके से बड़ी तेजी से उस गुफा के अंदर भी चला जाता है। तब भी किसी भी अरे की नजर ज़ूफेन के ऊपर नहीं पड़ पाती। ज़ूफेन बड़े ही इजीली उस सीक्रेट माइन के अंदर एंटर कर जाता है। ये पूरी तरीके से चारों ओर से सीक्रेट स्टोन से घिरी पड़ी होती है। फिर तब ज़ूफेन उन सभी स्टोन्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये सभी के सभी क्रिस्टल्स ही सीक्रेट स्टोन्स हैं, जो कि सिर्फ इसी वेन में बनते हैं। और इन सभी सीक्रेट माइंस को इतनी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन सीक्रेट स्टोन्स के लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड अरे को कंडेंस करके बनाया जाना चाहिए। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये एक्सपर्ट्स कौन हैं और आखिर वो इन सीक्रेट माइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके की अरे फॉर्मेशन को सेटअप करते हैं। तो कहते ही ज़ूफेन उस गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद ज़ूफेन इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए एक जगह पे आकर के रुकता है और उसे अचानक से कुछ फील होता है, जिस वजह से ज़ूफेन वहाँ पे साइड पे जाकर के छुप जाता है और अपने मन में कहता है, तो वहाँ से छुप करके देखते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर जरूरी कुछ हो रहा है। तभी ज़ूफेन वहाँ पे छुप करके काफी सारी एनर्जी को एक जगह की ओर जाते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद ज़ूफेन उस डायरेक्शन की ओर देखता है जहाँ पे कि वो एनर्जी जा रही होती है और फिर अपने सामने उस नजारे को देख करके ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो एक सीक्रेट वेपन है। हमें उस वेपन को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड की तरह दिख रहा होता है। उसके पास से काफी ज्यादा सीक्रेट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देख करके ज़ूफेन खुश होते हुए आगे अपने मन में कहता है कि इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी कम से कम एक 6 ग्रेड का सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट डोमेन का सबसे शक्तिशाली हथियार। और जब मैं पहले 8 एम्परर्स का ग्रेट लीडर था तब भी मैं सिर्फ एक 3rd ग्रेड का सीक्रेट वेपन ही रिफाइन कर पाया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस सब के बाद में मुझे इस छोटी सी दुनिया में इस तरीके की चीज देखने को मिलेगी। ये तो बिल्कुल मेरे इन 2 जन्मों का सपना है। सचमुच अब तो ये डबल ड्रैगन गैदरिंग मेरे लिए बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं निकली। तो कहते हुए ज़ूफेन धीरे धीरे उस वेपन की ओर आगे बढ़ने लगता है और फिर उस वेपन के साइड पे खड़े होते हुए उससे कहता है, हाय मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम सभी सीक्रेट वेपन्स के पास में अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, इसलिए मुझे पता है कि अब तुम मेरी सभी बातों को समझ रहे होगे। और जरा देखो तो सही इस जगह को, ये जगह कितनी ज्यादा नम और उदास है, यहाँ तक कि इस जगह के ऊपर कभी सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ सकती। तो क्या तुम हमेशा यहाँ पर हर दिन बैठे बैठे बोर्ड नहीं हो जाते? इसलिए क्यों ना तुम बाहर जाकर के खेलने के लिए मुझे ज्वाइन कर लो। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो वो वेपन गुस्से में भड़कते हुए अपने ऑरे को तेजी से रिलीज करने लगता है। तो ये देख करके ज़ूफेन उसे शांत कराते हुए कहता है कि रुको रुको, मेरा तुम्हें लेकर के कोई बुरा इरादा नहीं है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से अपने लिए ले जाना चाहता हूँ। और मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सीक्रेट वेपन्स को चमकने के लिए और अपनी एनर्जी को फिर से भरने के लिए सीक्रेट स्टोन्स की जरूरत होती है, तो मेरे पास भी उनमें से बहुत सारे हैं। ज़ूफेन अपने पास से कई सारे सीक्रेट स्टोन्स को निकाल कर उस वेपन को दिखाते हुए कहता है, देखो मैं अपनी अंगूठी से भी तुम्हारी एनर्जी वापस से भर सकता हूँ और इस सब में बस डिफरेंस इतना रहेगा, तुम तब जब चाहे तब अंदर बाहर आकर के जितना चाहे उतना इधर उधर घूम सकते हो। तो बताओ क्या तुम खुद से मेरी इस रिंग को चेक करना चाहोगे? तो कहते हुए ज़ूफेन अपने उस रिंग वाले हाथ को उस वेपन की ओर आगे बढ़ाता है और इससे कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है तो तुम इससे बाहर आने के लिए खुद से बिल्कुल फ्री हो, कि वैसे भी तुम एक सीक्रेट वेपन हो और मैं तुम्हें इस तरीके से लॉक करके नहीं रख सकता। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो वेपन भी शांत होने लगता है, जिसे देख करके ज़ूफेन भी उस सीक्रेट वेपन के सामने अपने हाथ को काफी ज्यादा करीब ले आता है। तभी ज़ूफेन की सभी एनर्जीज अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं और फिर ज़ूफेन का किलिंग का हैंड, उसकी ब्लू अशुरा फ्लेम्स, उसकी पर्पल लाइटनिंग का सब कुछ खुद ब खुद रिलीज होने लगता है, जिसे देख करके ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये क्या? ये सब देख करके तो वो वेपन भी खतरे को भांप लेता है और गुस्से में फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। साथ ही पीछे हटते हुए ज़ूफेन के ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसे अपनी ओर आते हुए देख करके तो ज़ूफेन भी जल्दी से उसे रोकने के लिए उस स्लैश अटैक के सामने अपने किलिंग के हैंड को ले आता है। लेकिन तब ज़ूफेन ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उस वेपन के स्लैश अटैक की वजह से ज़ूफेन का पावरफुल किलिंग का हैंड भी इंजर्ड हो जाता है। तो इससे तो ज़ूफेन के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, किलिंग का हाथ भी इसके अटैक से इंजर्ड हो गया।